हाय एवरीवन, कैसे हो सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग योर टाइम. माई सेल्फ तारा एंड आई एम योर बायो टीचर. I am here in front of you on the platform of the Guru Shishya webinar to share my knowledge. I hope you will all enjoy this session and learn new things in a new way. Today I am going to teach the class 8 reproduction in animal. Okay, so now let's start. So today's topic is reproduction in animals. So before going to this topic, we will see something. In previous classes you have read about the reproduction in plants obviously. तो ये reproduction जो terms है वो क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? Obviously अगर हम साइंस के लेवल पे बोले तो बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द ओल्ड वन. तो ये रिप्रोडक्शन है. ओके, आप अपने आसपास देखते होंगे हम एग्जांपल लेते हैं एनिमल्स के. ओके, पपीज, हेन्स, डॉग्स. आप देखते होंगे कि इनके ऑफस्प्रिंग, उनके बच्चे उन्हीं के जैसे दिखते हैं, है ना. आप मुर्गी, जिनके घरों में मुर्गी होगी या फिर जो नॉनवेज खाते होंगे, मुर्गी के बारे में तो सब जानते ही होंगे. आप उन हैन का अंडा जो लेते हैं, आप देखते होंगे कि हैन का बच्चा चिक जो बड़ा होकर कैसा दिखता है, हैन की तरह ही होता है. एक डॉग है, उनका बच्चा उन्हीं की तरह दिखता है. तो ये प्रोसेस चलता कैसे है, ये हम आज यही देखेंगे. ओके, तो रिप्रोडक्शन क्या है? द प्रोसेस, द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, तो ये रिप्रोडक्शन में कैसे कैसे और किस प्रकार से होते हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन. यानी कि रिप्रोडक्शन किस प्रकार से हो रहा है. पहला एक टर्म है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, दो मोड है हमारा रिप्रोडक्शन का, एक सेक्सुअल है और एक एक्सेक्सुअल है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होती है, हमारे मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत पड़ती है. ओके, हमने प्रीवियस देखा है कि प्लांट में कि एक मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तब जाके आगे फर्टिलाइजेशन होता है. तो जहाँ फर्टिलाइजेशन हो रही है, यानी मेल और फीमेल गैमेट की हमें जरूरत पड़ रही है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो वो क्या है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमें मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी विदाउट द हेल्प ऑफ गैमेट विदाउट द हेल्प ऑफ गैमेट वो नया ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा. तो उसे हम क्या बोलेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ओके, तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले देखेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, हमें मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत पड़ेगी. मेल और फीमेल गैमेट मिलकर क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे, उनका फ्यूजन होगा तब वो फर्टिलाइज होंगे. ओके, अब फर्टिलाइज होने के बाद वो जायगोट फॉर्म करेंगे और वो जायगोट एक न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हमें पड़ रही है? एक गैमेट की जरूरत. वो क्या हो रहा है? फ्यूजन होंगे, उसके बाद हमें जायगोट मिलेगा फर्टिलाइजेशन के थ्रू. तो ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो हमें ये गैमेट, ये जो हमें गैमेट मिल रहा है, इसके लिए मेल और फीमेल की जरूरत पड़ेगी. तो हमें देखना है कि ये मेल और फीमेल गैमेट आखिर इस इन्वायरमेंट में हमें कैसे मिल रहे हैं. ओके, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे मेल गैमेट जो हमें मिल रहा है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मिल रही है, फीमेल गैमेट हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मिल रही है. यानी कि हम बोल सकते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेल और फीमेल गैमेट है उसके लिए हमें आगे देखना होगा कि ये हमें प्रोड्यूस कहाँ से हो रहे हैं और आगे का प्रोसेस क्या है. ओके, हम क्या देख रहे थे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो उसमें हमने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल गैमेट की जरूरत है. तो उसके लिए हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट
फ्यूजन करके जायगोट फॉर्म करे और वो जायगोट एक आगे चलकर एक इंडिविजुअल में फॉर्म होने वाला है। तो जो मेल गैमेट हमें मिल रहा है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से मिल रहा है। ओके, वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है वो एक टेस्टिस, पेनिस एंड स्पर्म डक्ट, ये 3 पार्ट कंटेन करेंगे। ओके, तो लेट्स सी हम बोल सकते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होता है, एक इमेज देखेंगे जो आपके बुक में ऑलरेडी अवेलेबल होगा। ओके, जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा। ओके, जस्ट काइंड ऑफ। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने बात क्या किया कि हमारे पास क्या है, स्पर्म डक्ट, ये हमारा हो गया स्पर्म डक्ट। और ये स्पर्म डक्ट क्या है, स्पर्म कैरी करने के लिए, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का गैमेट है। यानी जो गैमेट की हम मेल गैमेट की बात कर रहे हैं वो क्या है, हमारा स्पर्म। तो उसके लिए पहले हमारा स्पर्म प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है? ऑब्वियसली तो हमारा स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है टेस्टिस में। हमारा टेस्टिस क्या कर रहा है कि स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है। अब वो स्पर्म को थ्रू द स्पर्म डक्ट वो कैरी कर रहा है और ये हमारा हो गया पेनिस। ये मेन 3 पार्ट्स जो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आते हैं। ओके, जो कि हमारा स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है फॉर द मेल गैमेट। तो अब ये जो स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, हमने क्या बोला, जो स्पर्म है ये क्या है, मेल गैमेट। तो हम स्पर्म का भी स्ट्रक्चर एक ओवरव्यू देखते हैं कि किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। स्पर्म 3 पार्ट कंटेन करते हैं। ओके, एक हेड, मिडिल पीस एंड देन टेल। सम काइंड ऑफ दिस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हेड हुआ, ये मिडिल पीस हुआ और फिर इसका एक टेल होता है जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, तो ये हमारा मेल गैमेट हो गया जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से हमें मिल रहा है। अब हम क्या देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो कि हमारा फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। दिस इज जस्ट अ ओवरऑल व्यू ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स which is given in your books, you can go through it। so अभी हमने देखा स्पर्म जो कि एक गैमेट की अगर हम बात करें, ओके, तो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट से जो प्रोड्यूस हो रहे हैं और जो भी गैमेट होते हैं वो सिंगल सेल होते हैं। ओके, तो स्पर्म हमारा क्या होता है, सिंगल सेल। तो वो उसके स्ट्रक्चर भी हमने देखा है, उसका हेड, टेल और मिडिल पीस कंटेन करता है। अब हम लोग देखेंगे फीमेल गैमेट जो कि हमारा कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से। तो इसका भी एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर देखते हैं। सो हम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या आएगा, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फीमेल गैमेट जो कि होता है ओवा बोले या फिर एग। ओके, तो एग जो हमारा कहाँ से मिल रहा है, ओवरी से। ये ओवरी है। ओके, ध्यान से देखिएगा, ओवरी यहाँ से एग प्रोड्यूस कर रही है, ये हमारा ओविडक्ट है। यहाँ से एग प्रोड्यूस होके ओविडक्ट के थ्रू वो कहाँ जाती है, ये हमारा यूटरस है। ये सारे पार्ट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन यूज होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ये हमारा ओवरी, ये एग प्रोड्यूस कर रहा है, ये ओविडक्ट इसके थ्रू हमारा एग मूव करता है एंड ये हमारा यूटरस होता है। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो ऑब्वियसली ये प्रोड्यूस क्या कर रहा है, हमारा एग। एग इज जस्ट लाइक एग, इसमें कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं है, एग की तरह ही होता है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि अब हमें क्या मिल गया, मेल गैमेट भी मिल गया, फीमेल गैमेट भी मिल गया। तो हम क्या देखेंगे, फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन हो कैसे रहा है, आगे कैरी कैसे हो रहा है। ओके, तो आप मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखिएगा एंड गो थ्रू योर बुक्स अच्छे से, क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आ भी सकते हैं। ओके, नाउ वी विल सी फर्टिलाइजेशन। हमें मेल गैमेट भी मिल गया, फीमेल गैमेट भी मिल गया। अब ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज करेंगे। फ्यूज करेंगे तो इस फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। ओके, हमारे पास क्या है, एग,
हमारे पास क्या है, स्पर्म। अब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो हमें क्या मिलता है, जायगोट। हैप्लॉइड होता है स्ट्रक्चर। हैप्लॉइड मीन्स ये क्या, यू विल लर्न अबाउट द हैप्लॉइड सेल्स इन फर्दर क्लासेस, ओके। तो ये क्या है, ये सिंगल सेल है दोनों, और यहाँ पर ये डबल न्यूक्लियाई जायगोट फॉर्म करते हैं। यानी सिंगल न्यूक्लिया ये भी है एक, जिसे हम हैप्लॉइड बोलते हैं, सिंगल न्यूक्लिया स्पर्म भी है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, डबल न्यूक्लिया जायगोट, ओके। तो ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ओके, तो ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है, आप अपने आसपास अगर देखो तो क्या देखते हो कि मुर्गी अंडा भी दे रही है, और आप कुत्तों को देखो बच्चे भी हो रहे हैं, डॉग्स के पपीज हो रहे हैं, फिशेस जो होते हैं उनके भी बेबीज होते हैं। तो ये बहुत सारी फर्टिलाइजेशन हो रही है जो आप देखते हो कि कुछ आपको एक्सटर्नल होती है, कुछ इंटरनल होती है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर मुर्गी अंडे क्यों दे रहे हैं, आखिर मंकीज और डॉग्स के बेबीज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो यंग वंस को बर्थ करते हैं। मछली के तो अंडे शायद किसी ने देखे भी होंगे, किसी ने नहीं भी देखे होंगे, ऑब्वियसली बहुत कोई तो मछलियों के अंडे खाने के शौकीन भी होते हैं। तो ये सारे फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहे हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल में हम देखते हैं, ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हम जैसे बात करें अगर इन ह्यूमन बीइंग या फिर इन एनिमल्स, ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में हमारा क्या हो रहा है कि एक एग है, स्पर्म है, दोनों फ्यूज किए, जायगोट फॉर्म किया। अब ये प्रोसेस पूरा हो कैसे रहा, हो कहाँ रहा है, अब इसके लिए हम पीछे जाएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आपने क्या क्या देखा था, हमने क्या कहा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आपने देखा कि एक यूट्रस है, ये हमारा यूट्रस है, ओवरी है, इसने यहां से एग प्रोड्यूस किया, ये हमारा एग प्रोड्यूस हुआ, ओके। अब यहां पर हमारा फ्यूजन होता है। अब यहां पर क्या होगा, एग के साथ साथ स्पर्म फ्यूज करेगा और हमारा क्या बन जाएगा, यहां से जायगोट। यहां पर हमारा फर्टिलाइजेशन हुआ, अब हमें क्या मिला, जायगोट। जायगोट फिर फर्दर ये मल्टीप्लाइज होते हैं और इम्ब्रियो बनते हैं, ओके। तो जायगोट हमारा क्या रहा, मल्टीप्लाई होकर वो इम्ब्रियो में फॉर्म कर रहा है। ये इम्ब्रियो फिर मूव होते हुए कहाँ आते हैं, यूट्रस में। ये यूट्रस के वॉल में एम्बेडेड हो जाते हैं, मतलब वहाँ अटैच हो जाते हैं फॉर द जो हमारा फ्यूटस होता है उसके पोषण के लिए, न्यूट्रिशन के लिए हमें कहीं ना कहीं से न्यूट्रिएंट चाहिए होता है ना, वो हमारे यूट्रस के वॉल से मिलता है, जिसे हम प्लासेंटा बोलते हैं, ओके। तो ये यहाँ पर यूट्रस के वॉल में अटैच्ड हो गए। तो ये हमारा क्या होता है कि हमारे यूट्रस के वॉल में क्या अटैच्ड हो रहा है, एम्ब्रियो अटैच हो रहा है, नॉट जायगोट, ओके। जायगोट हमारा फर्टिलाइजेशन के बाद फॉर्म कर रहा है, ये टर्म्स याद रखिएगा। तो ओके, उसके बाद यहाँ पर ये ग्रो करेगा और ये धीरे धीरे मल्टीप्लाइज करेंगे, ग्रो करेंगे और एक पूरे इंडिविजुअल में फॉर्मेशन इनका होता है, तब जाके एक चाइल्ड बर्थ लेता है। तो जो वो फ्यूटस, इसमें एक टर्म आता है फ्यूटस, यानी कि वो बेबी का वो स्टेज जहाँ पर आप उसका पूरा बॉडी पार्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यानी आजकल आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, अगर प्रेग्नेंट लेडी है, कोई डॉक्टर से चेकअप कराती है तो बोलता है ना कि आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। तो कैसे बोलता है, वो फ्यूटस के स्टेज के बाद ही आप उसे देख सकते हैं कि वो बच्चा कैसा है, यानी उसके हाथ पैर सारे वो डेवलप हो चुके होते हैं, मतलब उसके फुल बॉडी पार्ट डेवलप हो गए हैं, तब आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्यूटस के स्टेज पर ही, ओके। तो ये हमारा हो गया फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में हम क्या देख रहे थे, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यानी कि एक इन्वायरमेंट चाहिए उन्हें
फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस के लिए, यानी जायगोट जस्ट कर सकते हैं कि जायगोट के डेवलपमेंट के लिए, तब जाके वो एक बेबी बर्थ लेती है। ये तो हमने देख लिया इन एनिमल्स। अब अगर हम एग्जांपल लें हेंस का, वो भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, लेकिन वो क्या कर दे रहे हैं, हमें एग्स दे रहे हैं। वो फिर आपका देखेंगे कि अगर एग्स, एक हेन एग्स ले करती है तो आफ्टर 2 to 3 वीक्स उसमें से चिक्स प्रोड्यूस होता है, यानी वो बाहर आते ऑफ स्प्रिंग। तो उसके लिए क्या है कि आप देखेंगे, आप अगर अंडा बाहर से फोड़ दो तो क्या वो आपके क्या कहते हैं उसमें से बेबी निकलेगी? नहीं, यानी उसमें से हेन क्या करते हैं, उससे पहले हैच करते हैं, यानी उतने दिन तक उसे वो इन्वायरमेंट देते हैं कि उसमें से जो अंदर जो फर्टिलाइजेशन हुआ है वो पूरा का पूरा बेबी को डेवलप कर सके, तब जाके आफ्टर 2 to 3 वीक्स आपको वो चिक मिलता है। ओके, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? यानी कि फर्टिलाइजेशन आउट ऑफ द बॉडी हो रही है। ओके, इनसाइड द बॉडी नहीं, हमारा इनसाइड द बॉडी में क्या होता है, उसे एक फेवरेबल कंडीशन मिल रहा था हर चीज डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। लेकिन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है, वो आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल हम फिश का देंगे। फिश को आप क्या देखोगे कि जो फीमेल फिश है वो एग को लेगी, वो वाटर में क्या होता है, फिश हमेशा वाटर में मिलेगी, फीमेल एग्स हो गए। इसके ऊपर से क्या होता है, मेल स्पर्म जो होते हैं उसको बाद में कवर अप करते हैं और ये इसे एक प्रोटेक्टिव लेयर देते हैं। तो इस तरह इनका फ्यूजन कहाँ हो रहा है, वाटर में, आउटसाइड द बॉडी हो रहा है। तो इसे हम इसलिए क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ओके, यानी फर्टिलाइजेशन भी दो तरह के हो गए, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो फर्टिलाइजेशन भी कितने टाइप के हो गए, 2 टाइप के, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल इनसाइड द बॉडी, एक्सटर्नल आउटसाइड द बॉडी। इसके साथ ही हमने डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो हमने देखा कि कैसे वो एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर कैसे वो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, कैसे वो डेवलप कर रहा है। तो इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं कि आफ्टर द फ्यूजन ऑफ गैमेट क्या हो रहा है, डेवलपमेंट। फ्यूजन ऑफ गैमेट हुआ पहले। ओके, उसके बाद क्या हो रहा है, जायगोट फॉर्मेशन हो रहा है। जायगोट फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं मल्टीपल सेल में और वो एम्ब्रियो फॉर्म कर रहे हैं। ये एम्ब्रियो क्या हो रहा है, वो यूट्रस के वॉल में अटैच्ड हो रहा है। ओके, अटैच्ड टू यूट्रस वॉल। उसके बाद ये यहाँ से न्यूट्रिएंट ऑब्जर्व कर रहा है और उसके बाद ये फीटस में कन्वर्ट हो रहा है। ये कौन सा स्टेज है, जहाँ पर कि एक बेबी का या फिर ये जो एम्ब्रियो का फुल डेवलपमेंट हो जाता है उसके फुल बॉडी पार्ट में, और ये आगे जाके आफ्टर अ फेवरेबल टाइम ये एक यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ऑफ स्प्रिंग को बर्थ करते हैं। ओके, तो ये है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। नाउ वी विल सी, हमने तो देख लिया फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल और इंटरनल। इन सबको अगर हम देखें भी और आगे तो देखें कि हमारे पास 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हमें मिल रहे हैं, एक विविपोरस और एक ओविपोरस। अब ये दोनों क्या है, विविपोरस पहले हम देखते हैं। ये 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म हमें जो मिल रहे हैं, क्या हम बोल सकते हैं इन सिंपल में कि विविपोरस वो ऑर्गेनिज्म है जो यंग वन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी दे गिव बर्थ टू यंग वंस। मतलब जैसे हैं वैसे ही ऑफ स्प्रिंग को वो बर्थ कर रहे हैं। लेकिन ओविपोरस क्या है, दे गिव मतलब वी कैन से विच ले एग्स, मतलब जैसे हेन्स हो गए विच ले एग्स। ओके, तो ये 2 टाइप के हमारे पास ऑर्गेनिज्म मिल गए, एक विविपोरस और एक ओविपोरस।
तो अब देखेंगे हम कि यंग वंस का आगे डेवलपमेंट जो एडल्ट में हो रहा है वो कैसे हो रहा है। हम अपने आसपास रोज कुछ ना कुछ छोटे छोटे एनिमल्स को देखते हैं। यू कैन से जस्ट लाइक फ्रॉग्स, डॉग्स, बटरफ्लाई, हर चीज़ देखते हैं। तो हम एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे बारिश के दिनों में आप क्या ऑब्जर्व करते होंगे कि आपके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे मेंढक हो जाते हैं, देखा होगा आपने। या फिर बेस्ट एग्जांपल देखो, जहाँ बहुत गंदगी है वहाँ मच्छर बहुत सारे हो जाते हैं। एक सीजनल आप जरूर देखते होंगे। तो ऐसा क्यों होता है? मच्छर के सीजन मच्छर, हम कहते हैं ना अपने आसपास साफ सफाई रखे, तो वो क्या होता है कि गंदे पानी जमा है तो उसमें अंडे उन्होंने दिया, वो फिर एक टाइम के बाद जैसे फेवरेबल जो टाइम है उनका, उसके बाद एग से ऑफ स्प्रिंग हुए और वो फैल जाते हैं एक बार में। तो हम देखेंगे ये यंग वंस एडल्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे बेस्ट हम देखते हैं फ्रॉग का एग्जाम्पल, लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। पहले क्या होगा कि एक फ्रॉग होगा, ऑब्वियसली वो एग प्रोड्यूस करेगा। ओके, ये एग कहाँ देगा? ऑब्वियसली फ्रॉग है तो वाटर, फेवरेबल वाटर कंडीशन जहाँ होगा वो वहीं पर एग प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद ये ईयरली टेडपोल में आएंगे। ईयरली टेडपोल आपने देखा होगा अपने आसपास में कि जहाँ पानी जमा होता है वहाँ पर कुछ ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर, छोटा सा एक जीव है जिसका हल्का पूंछ है, आपने बहुत सारा ऐसा देखा होगा। तो ये क्या है? ईयरली स्टेज के बहुत छोटे छोटे होते हैं। ओके, फिर क्या होता है? आगे के स्टेज में जाते हैं, यानी लेट टेडपोल स्टेज। इस स्टेज में आज पकड़ लेते हैं कि वो एक फ्रॉग का टेडपोल है। ओके, यानी कुछ ज्यादा ही ग्रोथ हो जाती है उनकी एज अ फ्रॉग, हल्का सा उनका टेल रहता है, मैक्सिमम वो एक फ्रॉग की तरह दिखते हैं। और फिर ये लेट टेडपोल क्या होता है हमारा? एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या है? एक लाइफ साइकिल फ्रॉग की। सेम वैसे ही अगर हम बात करें बटरफ्लाई की, तो वो भी एक स्टेज होता है। तो बहुत सारे लार्वा जो होता है बहुत सारे प्रोसेस से गुजरते हुए वो बटरफ्लाई में कन्वर्ट होती है। तो इस प्रोसेस जो होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज आ रहा है, लार्वा, प्यूपा, तो ये सारे क्या है? मेटामॉर्फोसिस इसे कहते हैं इस प्रोसेस को। तो इस मेटामॉर्फोसिस क्या है? द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट बटरफ्लाई थ्रू ड्रेस्टिक चेंजेस। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना हमने देखा सारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, नाउ वी विल मूव टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो हमें गैमेट की जरूरत है नहीं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वी नीड मेल एंड फीमेल गैमेट, देन फर्दर वो फर्टिलाइजेशन होती है। फिर उसमें कंडीशंस आते हैं कि वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है। अगर इंटरनल है और एक्सटर्नल है तो वो विविपोरस है कि ओविपोरस है, ये सारे कंडीशन आ रहे हैं। ओके, तब हम देखते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंपल सा है, कुछ भी उतना लोचा नहीं है, जस्ट वो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं। हम एक एग्जांपल देखेंगे हाइड्रा का। ओके, जैसे आपने प्लांट्स में भी देखा होगा मोस्ट ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन, उसमें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। एक बॉडी पार्ट है, कट किया उसको, फिर प्रोपागेट किया, फिर एक न्यू प्लांट हमारे पास हो जाता है। तो जस्ट लाइक दिस एनिमल में भी होता है। तो एक हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा का आपने एग्जांपल देखा होगा। ओके, हाइड्रा कैसे प्रोड्यूस कर रहा है? एक हाइड्रा है हमारे पास, ये फिर हाइड्रा एक बडिंग क्रिएट करती है छोटी सी, फिर ये बडिंग थोड़ी सी बड़ी होती है, और फिर क्या होती है, यहाँ पर हमें 2 हाइड्रा मिल जाते हैं। तो ये इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बडिंग। क्यों? क्योंकि ये बड फॉर्मेशन पहले क्रिएट कर रही है, अब फिर जाके 1-2 नए इंडिविजुअल में ये डेवलप कर रहे हैं। तो हाइड्रा कैसे प्रोपागेट कर रहा है? बाय द बर्डिंग प्रोसेस। और ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहाँ इन्हें किसी गैमेट की जरूरत तो पड़ी नहीं। दे जस्ट नीड देयर बॉडी पार्ट टू डेवलप इनटू बर्ड एंड दिस देन बर्ड ग्रो फर्दर एंड
प्रोड्यूस इनटू अ न्यू ऑफ स्प्रिंग। ओके, तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट हो गया बाय बडिंग। अब ये तो बाय बडिंग हो गया। अनदर वन इज व्हाट, बाइनरी फिजन। ये हम मोस्टली देखेंगे एमोइबा में। एमोइबा जो आपने देखा होगा कि एमोइबा इरेगुलर शेप का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। ऑब्वियसली उसे भी अगर इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो हम क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कॉपी क्रिएट करो। यानी अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन भी हम अब ऑफ स्प्रिंग के थ्रू अपने जनरेशन को कैरी कर रहे हैं। आज हमारे पास अगर डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए हैं तो क्यों? क्योंकि उनके न्यू ऑफ स्प्रिंग है ही नहीं, वो पूरे के पूरे खत्म हो गए हैं। अगर उनके ऑफ स्प्रिंग होते तो उनके जनरेशन को कैरी कर रहे होते। तो जस्ट लाइक दैट ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म फॉलो दिस रूल, वो अपने न्यू ऑफ स्प्रिंग को क्रिएट करते ताकि उनका जनरेशन चलता चला जाए सदियों तक। ओके, तो ये हाइड्रा हो गया बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज बाय बाइनरी फिजन। इसमें क्या बाइनरी मतलब दो, फ्यूजन मतलब डिवाइड हो जाना। यानी एमोइबा क्या है, हमारा इरेगुलर शेप का। पहले ये क्या होगा, पहले ये फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। ओके, एक सेल है वो डबल सेल में कन्वर्ट होने की कोशिश करते हैं। यानी पहले वो अपने साइटोप्लाज्म को धीरे धीरे दो पार्ट में डिवाइड करना शुरू करेगा। फिर ये दो न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड के फॉर्म में। ओके, देन क्या होगा, यहां पर हमें दो एमोइबा हमें मिल जाएंगे। ओके, तो बाय बाइनरी फिजन ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। हमारा हाइड्रा बाय बडिंग डिवाइड हो रहा है और हमारा एमोइबा क्या है, बाय बाइनरी फिजन ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं। इस तरह ये न्यू ऑफ स्प्रिंग अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी एक से दो हो रहा है। जस्ट लाइक इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है, हमारा एक से दो होने के लिए हम एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ऑफ स्प्रिंग को बर्थ दे रहे हैं। वो इंटरनल मेथड हो या एक्सटर्नल मेथड हो, कोई भी मेथड हो, लेकिन एक नए ऑफ स्प्रिंग को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन एसेक्सुअल में क्या हो रहा है, वो खुद को डिवाइड करके या खुद का बॉडी पार्ट और नया क्रिएट करके वो एक अनदर ऑफ स्प्रिंग को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हमारा रिप्रोडक्शन हो गया। सो ओवरऑल हम देखेंगे आज रिप्रोडक्शन में हमने क्या देखा। रिप्रोडक्शन क्या एक बायोलॉजिकल मेथड है जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन हमारा ट्रेड्स कैरी करने के लिए न्यू ऑफ स्प्रिंग हमारा जनरेशन टू जनरेशन रहे, इसलिए हमारा एक रिप्रोडक्शन प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस चलता है टू गिव न्यू यंग वंस बर्थ। ओके, दो तरीके से रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल में क्या है, मेल और फीमेल गैमेट दोनों जब फ्यूज करते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओके, और ये फर्टिलाइज करके आगे क्या बनाता है, जाइगोट। अब ये जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में। वो कहाँ डेवलप कर रहा है, ऑब्वियसली हमें मेल गैमेट मिला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ठीक है, फीमेल गैमेट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से। ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या हमारा इंटरनल। तो वो जब फर्टिलाइज कर रहे हैं तो वो थ्रू द ओविडक्ट कहाँ प्रोड्यूस है, पहुँच रहा है यूट्रस में। फर्टिलाइज किए, जाइगोट फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट फॉर्मेशन के बाद वो एम्ब्रियो में बाय मल्टीपल सेल डिवीजन वो एम्ब्रियो बने। एम्ब्रियो जाकर हमारा यूट्रस वॉल में अटैच्ड हो रहा है। फिर वो एक आगे डेवलप हो रहे हैं वो फ्यूटस, और वो एक यंग वंस में एक टाइम्स के बाद हमारे पास ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ओके, देन अगेन हमारा एक विविपोरस और ओविपोरस ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। तो विविपोरस क्या है, जो यंग वंस बर्थ कर रहे हैं, दे गिव बर्थ टू यंग वंस। ओविपोरस क्या है, ओके, दो टर्म है। तो इसके बाद क्या हमारा विविपोरस और ओविपोरस। विविपोरस दे गिव बर्थ टू यंग वंस एंड ओविपोरस दे ले एग्स। ओके, एंड वी हैव सीन द
life cycle of the frog, okay, and after that asexual reproduction, the budding process and binary fission. तो ये आपके इस क्लास का रिप्रोडक्शन में इतना ही है। कुछ कुछ मेन टर्म्स है जो आपका पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे ज़रूर याद रखिएगा। होप सो यू लाइक द क्लास। तो गाइस आज के लिए इतना ही, पर आपके लिए अभी इस प्लेटफॉर्म पे बहुत कुछ है, तो देर ना करें और अभी जाकर हमारे thegurushishwebinar.com पर रजिस्टर करें। और अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिस पे आप वेबिनार चाहते हो तो हमें कॉन्टेक्ट अस पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जाने से पहले हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें, feedback@gurushishwebinar.com पर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।